क्या आप लोगों को पता है कुछ जानवर मेल से फीमेल बन जाते हैं और कुछ फीमेल से मेल बन जाते हैं। मतलब जैसा लोग टिकटॉक पर करते हैं। अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं, फुल सेक्स चेंज, सेक्स ऑर्गन्स तक बदल जाते हैं। क्या आप लोग जानना चाहोगे ये सब कैसे होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोवर्ल्ड बीजी वेयर लर्निंग बायोलॉजी इज फन। तो बचपन में आप सबने बहुत सारी स्टोरी देखी होगी, जिसमें से एक स्टोरी है फाइंडिंग नीमो। तो ये एक स्टोरी है क्लाउन फिश की, जिसकी मम्मी को बड़ी सी मछली खा जाती है और बच जाते हैं नीमो और उसके पापा। तो बायोलॉजिकली ना इस स्टोरी में थोड़ी सी गड़बड़ है। असल में क्या होना चाहिए था, जो नीमो के फादर हैं उन्हें बदल जाना चाहिए था एक बड़ी सी फीमेल के अंदर, और नीमो को भी बड़ा हो जाना चाहिए था और एक मैच्योर मेल बन जाना चाहिए था, और अब वो दोनों एक मेटिंग पेयर बनाएंगे, ऐसा होना चाहिए था स्टोरी के अंदर। तो हम जानते हैं रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, तो ये वही केस होना चाहिए था, पर मूवी ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। तो हम आज की वीडियो में इसी फिनोमिना की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं सेक्स स्विचिंग। क्लाउन फिश एक ऐसी फिश है जो कि एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहती है, जिसे हम बोलते हैं सी एनिमनी। सी एनिमनी खुद भी एक काफी खतरनाक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जो इसके टेंटिकल्स हैं उसकी टिप्स पे स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं निडोसाइट। अगर ये सेल किसी ऑर्गेनिज्म को टच हो जाए तो ये इंजेक्ट कर देते हैं उसकी बॉडी में एक टॉक्सिन, जिससे वो ऑर्गेनिज्म पैरालाइज हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। पर जो क्लाउन फिश है उसकी बॉडी के ऊपर काफी थिक लेयर होती है म्यूकस की, जो उसे बचाती है इस टेंटिकल से। और साथ ही साथ क्लाउन फिश अपनी बॉडी को सी एनिमनी के टेंटिकल्स के साथ इस तरह से रब करती है कि जो सी एनिमनी का म्यूकस है वो भी क्लाउन फिश के म्यूकस के साथ मिक्स हो जाए, ताकि उसकी बॉडी के ऊपर जो म्यूकस की लेयर है वो और मोटी हो जाए। तो इस तरह से ये रह सकते हैं सी एनिमनी के अंदर। अब जो क्लाउन फिश का ग्रुप है जो एक सी एनिमनी में रह रहा है, उसमें 3 टाइप्स के मेंबर होते हैं। सिर्फ एक लार्ज फिश होगी जो कि फीमेल होगी, और वो ग्रुप में टॉप मेंबर होती है, सबसे डोमिनेंट मेंबर होती है। जो फीमेल फिश है वो काफी एग्रेसिव होती है और उसकी ड्यूटी होती है अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना और एग ले करना। बाकी ग्रुप के सारे मेंबर्स मेल होते हैं, जिसमें से एक मेल जो है सेकंड लार्जेस्ट होता है ग्रुप में, यानी कि जो फीमेल फिश है उससे छोटा होगा, पर बाकी मेल से उसका साइज लार्ज होगा, जिसे हम बोलते हैं डोमिनेंट मेल। सिर्फ यही वाला मेल फीमेल के साथ मेटिंग करेगा और फीमेल एग ले करेगी। और ग्रुप के तीसरे मेंबर होते हैं सेक्सुअली इमेच्योर मेल्स, जिनका साइज इन दोनों फिशेस से छोटा होता है। अब देखा गया है कि अगर इस ग्रुप में से जो डोमिनेंट फीमेल है उसे रिमूव कर दिया जाए, तो जो डोमिनेंट मेल है वो कन्वर्ट हो जाता है एक डोमिनेंट फीमेल के अंदर, यानी कि उसका सेक्स स्विच हो जाता है। अब जानते हैं कि सेक्स स्विचिंग के टाइम मेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले इस डोमिनेंट मेल के बिहेवियर में चेंज आता है। ये और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, काफी बॉसी हो जाता है, और ये दूसरे छोटे मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, कोर्टशिप बिहेवियर परफॉर्म करता है। इसका एग्रेसिवनेस होने की वजह से खाने पे पूरा कंट्रोल हो जाता है इसका, तो ये काफी ज्यादा खाना खाता है और अपना साइज बढ़ा लेता है। तो दूसरा चेंज आता है कि इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तीसरा चेंज आता है इसके ब्रेन में, जिसमें कुछ एरियाज में न्यूरॉन्स बढ़ जाते हैं और कुछ एरियाज में न्यूरॉन्स घट जाते हैं, ताकि ये इजीली फीमेल में सेक्स को स्विच कर सके। ब्रेन में चेंज होने के बाद इसके हॉर्मोन्स में चेंज होता है, जिसकी वजह से टेस्टिस का साइज छोटा होता जाता है और वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और साथ ही साथ ओवरीज डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा करते करते एक मेल पूरी तरह कन्वर्ट हो जाता है फीमेल के अंदर। नेक्स्ट चेंज क्या होगा, ये जितने भी इमेच्योर सब एडल्ट मेल्स हैं, इनमें से सिर्फ कोई एक मेल कन्वर्ट हो जाएगा डोमिनेंट सेक्सुअली मैच्योर मेल के अंदर। तो इनमें से जो भी मेल फिलहाल सबसे बड़ा होगा साइज में, एग्रेसिव होगा और उसे डोमिनेंट होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक मैच्योर डोमिनेंट मेल के अंदर।
तो सेक्स स्विचिंग की वजह से अब ग्रुप में एक न्यू मेटिंग पेयर बन जाएगा। तो ये थी कहानी सेक्स स्विचिंग की क्लाउन फिश के अंदर, जिसे हम बोलते हैं प्रोटो एंड्रस सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म। प्रोटो एंड्रस का मतलब है कि पहले ये जो सारी फिशेस हैं ये एज मेल स्टार्ट करती हैं, और ट्रू हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी हैं और मेल सेक्स ऑर्गन्स भी हैं। पर इस केस में ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे या तो मेल है या फीमेल है, पर मेल क्या होता है, चेंज हो सकता है फीमेल के अंदर, इसलिए वर्ड यूज करें सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म, स्पेसिफिकली प्रोटो एंड्रस सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म। पर कुछ ऐसी भी फिश होती हैं जो शो करती हैं प्रोटोगाइनस सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म, यानी कि वो सारी की सारी स्टार्ट करेंगी एज फीमेल्स, और जब उन्हें सही सिग्नल मिलेगा तो उनमें से कुछ फिशेस कन्वर्ट हो जाएंगी मेल के अंदर। तो अब हम एक ऐसी ही फिश की बात करते हैं जिसमें होता है प्रोटोगाइनस सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म। तो हमारी मॉडल फिश है यहाँ पे रास फिश। ब्लू हेडेड रास एक तरह की मेराइन फिश है जो कि कोरल रीफ्स के ऊपर रहती है। जो फीमेल है वो हमेशा येलो कलर की होती है, और जो मैच्योर मेल हैं वो काफी अलग दिखते हैं फीमेल से। उनका हेड ब्लू होता है और बॉडी ग्रीन कलर की होती है। इन फिशेस के केस में जो मेल है वो सबसे डोमिनेंट होता है, यानी कि वो काफी एग्रेसिव होता है और उसका काम होता है टेरिटरी को डिफेंड करना। अगर डोमिनेंट मेल को रिमूव कर दिया जाए या वो मर जाए तो फीमेल को हो जाता है स्ट्रेस। तो जिन भी फीमेल को स्ट्रेस होगा उनमें एक हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। इस हार्मोन के लेवल बढ़ने की वजह से इन फीमेल्स में बिहेवियरल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा चेंज आता है इनके कलर में। येलो से चेंज हो जाता है इनका कलर ब्लू हेड में और ग्रीन बॉडी के अंदर, और ये चेंज सिर्फ 8 दिन के अंदर ही हो जाता है। तीसरा चेंज आता है इनके जीन्स के एक्सप्रेशन में। तो देखा गया है कि वो जीन्स जो कि ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं, उनका एक्सप्रेशन बंद हो जाता है, यानी कि ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बॉडी में बंद हो जाती है, जबकि वो जीन्स जो इम्पोर्टेंट हैं बॉडी में एंड्रोजन बनाने के लिए, मेल सेक्स हॉर्मोन्स बनाने के लिए, उनका एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरीज जो है डिग्रेड हो जाती हैं, जबकि टेस्टिस बॉडी में क्रिएट हो जाते हैं। सबसे कमाल की बात है कि ये सारे चेंजेस आ जाते हैं एक फीमेल में सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के अंदर। अब सवाल आया कि ये फिशेस न्यू मेटिंग पार्टनर ढूंढने की बजाय सेक्स स्विचिंग क्यों प्रेफर करती हैं? जो मेल क्लाउन फिश है वो अपना सी एनिमनी को छोड़ के दूर जा सकता है पानी में और ढूंढ सकता है एक फीमेल को। इसी तरह जो रैस फिश है अपने मेल के मरने के बाद न्यू मेल्स को भी तो ढूंढ सकती है, पर नहीं, ये प्रेफर करते हैं सेक्स स्विचिंग। ऐसा इसलिए है कि अगर ये बाहर निकलेंगे तो इनके इंतजार में और बड़ी बड़ी फिशेस बैठी हैं जो कि हैं इनके प्रेडेटर्स। जैसे ही ये बाहर निकलेंगे ये उन्हें खा जाएंगे। तो ये प्रेफर करती हैं कि हम वहीं रहें जहां रहते हैं, सेफ रहें, चाहे उसके लिए सेक्स स्विच करना पड़ जाए, और अपनी रिप्रोडक्शन को करें, क्योंकि लाइफ की तो एक ही पर्पस है, अपने जीन्स को पास ऑन करना, यानी कि रिप्रोडक्शन करना। अब चाहे उसके लिए सेक्स चेंज हो जाए ये मंजूर है इन्हें, तो ये इसलिए अपने एरिया में ही रहती हैं, सेक्स स्विच करती हैं और रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती हैं ताकि ये सेफ रहें और इनके जीन्स आगे पास ऑन हो जाएं। इसी तरह एक फिश होती है येलो क्लाउन गोबी। तो इसमें तो बाई डायरेक्शनल हर्माफ्रोडाइटिज्म देखा गया है। इसमें देखा गया है सेक्स स्विचिंग हो सकती है मेल्स में भी और फीमेल में भी। जब मेटिंग के वक्त पेयरिंग होती है, अगर 2 फीमेल साथ आ जाती है तो उनमें से जो भी फीमेल लार्जर होगी वो चेंज हो जाती है मेल के अंदर, और इसी तरह अगर 2 मेल के बीच पेयरिंग हो जाती है तो उनमें से जो भी मेल छोटा होगा वो चेंज हो जाता है फीमेल के अंदर। तो यहाँ भी यही स्ट्रैटेजी है कि सेफ रहो पर रिप्रोडक्शन को जरूर परफॉर्म करो, चाहे सेक्स स्विचिंग करनी पड़ जाए। इनफैक्ट वर्ल्ड में 2% फिशेस ऐसी हैं, यानी कि 500 फिश की स्पीशीज ऐसी हैं जो कि किसी ना किसी टाइप की हर्माफ्रोडाइट्स हैं, चाहे वो सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट्स हो,
चाहे वो साइमल्टेनियस ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स हो जिनमें इवन सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो जाती हैं, तो वो तो बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं, उन्हें किसी और दूसरी फिश की जरूरत भी नहीं है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह का सिस्टम देखा गया है फिशेस में ताकि उनके जीन्स एफिशिएंटली पास ऑन हो सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आप किस और एनिमल की नॉलेज लेना चाहते हो मेरे चैनल पे, मुझे वो भी बताना। एंड वी विल मीट अगेन इन सम अनदर वीडियो लेक्चर। टिल देन, adios।